सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 58। ऐसे लोग जो कि ब्रह्मज्ञानी अपने को कहते हैं आजकल बहुत हैं और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ बहुत बड़ा है, पर जो सच्चा होवे और जो पोथियाँ पढ़कर ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश न होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल न होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करे तो वह ज्ञान वाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई कह सकता है और समझ सकता है। फिर इसमें क्या बड़ाई हुई और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तई ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछा जावे कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कर आए। जो यह बात सही होती तो उनको साधना की जुक्ति की खबर होती, यानी याद जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। यह कहा है कि ब्रह्मवती ब्रह्मो भवती, और दूसरा इजा तमोल फकर फहो अल्लाह हो। फिर सूफी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए, और इन ब्रह्मज्ञानियों का यह हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है, और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। दफा 59। जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, वे सब जोगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे, और चारों साधन उनके पूरे हुए थे। और इस वास्ते वे यह कैद लगा गए कि जिसमें यह 4 साधन नहीं है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वह 4 साधन यह है: पहला बैराग, दूसरा विवेक, तीसरा खट संपत्ति। इसमें 6 साधन हैं। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा, छठा समाधानता और चौथा मुमुक्षुता। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को बैराग समझा, और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और खट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अवेर भूख प्यास की बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्रिय और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं, और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के शौक को मुमुक्षुता समझ लिया। जब यह समझ है तो अब उनसे क्या कहा जावे। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडारे करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेल के खर्च के और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर और राजों और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं,
और फिर अपने तई बैरागवान कहते हैं। इससे जाहिर है कि उनको बैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है और पोथियाँ पढ़ने और पढ़ाने का शौक नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि यह कैसा ब्रह्मानंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला, और जो पूछो तो कहते हैं कि यह काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। यह कहना उनका साबित करता है कि उनको यह भी मालूम नहीं है कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वह जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना और सदा व्रत लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए गए हैं, ना कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जावें और कष्ट और क्लेश की निवृत्ति हो जावे। सो यह बेचारे क्या करें? उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे? न मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा, या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया, कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान और बड़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भेख ले लिया। और जब यह बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई, तब अपने तई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया और लोगों का धन खींचना और कोठियाँ चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया, ताकि और ज़्यादा नामवरी पैदा करें और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावें और अपनी सवारी में उनको अर्दली बनाकर निकालें और मेलों में हाथी घोड़े पालकी और नालकी जमा करके और इधर उधर से निशान नक्कारे मांग कर शाही निकालें। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में यह हिर्स और हविस भरी है, और जब उनकी यह ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महामगन होते हैं और औरों पर तान और अहंकार करते हैं और अपने तई महात्मा, पंडित और विद्यावान और महंत कहलाते हैं, और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे गोल पर अपनी रौनक और जलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। यह तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते। और जो कोई उनको यह कसरें उनके ज्ञान की जतावे तो उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं और उसको अभक्त और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। दफ़ा 60। अब गौर करना चाहिए कि ऐसे ज्ञानियों में और तीर्थ और मूर्ति पूजा करने वालों में क्या फर्क किया जावे। बल्कि यह बेहतर है कि वे अनजान हैं और समझाए से समझ सकते हैं, और वे जो ज्ञानी हैं जानबूझकर माया की तरफ मुतवज्जे होते हैं और समझाने वाले को नादान और ईर्ष्यावान कहकर उसका वचन नहीं मानते। सबब इसका यह है कि पूरा गुरु दोनों में से एक को भी नहीं मिला। जो सद्गुरु मिलते तो इनसे भक्ति मार्ग की रीति से
सूरज शब्द योग का अभ्यास कराते, तब कैफियत आप खुल जाती। यानी पहले सफाई मन की और प्रेम प्राप्त होता, और फिर स्वरूप का दर्शन इनको अंतर में मिलता और आनंद उसका आता। तब इस मृत्यु लोक के भोगों की वासना और आशा न उठाते, और ऐसे रगड़ों और झगड़ों में जिसमें कि अब यह लोग फंसे मालूम होते हैं, न पड़ते। प्रेमपत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 5, अर्थ शब्द नंबर 23, वचन 41, पोथी सार वचन छंदबंद। गूंगे ने गुण खाइया, वह कैसे कहे बनाए। जिसने कि अपने घट में शब्द का गहरा रस पाया, वो उसको क्यों कर बयान कर सकता है। उसका हाल वही होगा जैसे कि गूंगे का, जो गुड़ खाकर उसके स्वाद के बयान करने से लाचार है। और ये कि जिस किसी को गहरा रस अंतर में आया, वही उसके प्रकट करने में आम लोगों के सामने गूंगा हो गया। बहरे ने धुन पाइया, वह क्यों कर कहे सुनाए। जिसने कि दुनिया की तरफ से अपने कान बंद किए, उसी को अंतर में शब्द खुला। फिर वो उस शब्द और आनंद के भेद को आम लोगों को कैसे जतावे या सुनावे। अंधे मोती पोलिया, वो किसे दिखावन जाए। जिसने कि अपनी नज़र दुनिया की तरफ से खींच ली, यानी आंखें बंद कर ली, उसी ने अपनी सूरत की धार को 10वें द्वार में पहुंचाया, यानी मोती पोलिया। फिर वो इस कैफियत को अवाम को कैसे दिखा सकता है। लूले ने नब थामिया, ये अचरज कहाँ न जाए। जो मन की दुनिया में दौड़ने से रह गया, यानी जिसने चंचलता छोड़ दी, उसी ने चढ़कर नभ यानी आकाश को थाम लिया। और यही अचरज की बात है। पिंगला पर्वत चढ़ गया, कोई साधु जाने ताय। जो मन की निश्चल हो गया, वही पिंगला है। और वह दया से सुमेर पर्वत यानी त्रिकुटी पर चढ़ गया। इस हाल को कोई अभ्यासी यानी साधु समझता है। रोगी सदजीवित रहे, बिन रोग ही मर मर जाए। जो कोई मालिक के चरणों के इश्क यानी प्रेम का बीमार हुआ, और जिस किसी ने अपने मन को बीमार जानकर सदगुरु से उसका इलाज कराना शुरू किया, वही एक दिन अमर पद में पहुंचकर अमर हो जावेगा। और जिस किसी को प्रेम की बीमारी नहीं लगी, या जिसने अपने मन की बीमारी की खबर न ली, यानी अपने को निर्मल और चंगा समझा, वो बारंबार जन्मेगा और मरेगा। सोगी नित हरकत रहे, बिन सोग 84 जाए। जो अपने प्रीतम सच्चे मालिक के वियोग की विरह में उदास और गमगीन रहता है, वो दिन दिन अंतर में चरण रस पाकर मगन होता जावेगा। और जिस किसी के हृदय में मालिक के चरणों की विरह और प्रेम नहीं है, वही मनुष्य 84 योनि में भरमता रहेगा। चिंता में जो नित रहे, सो मिले अचिंत्य आए। जो कोई अपने मालिक के मिलने और अपने जीव का सच्चा उद्धार और कल्याण करने की चिंता में रहता है, वही एक दिन अचिंत पुरुष यानी सच्चे मालिक से मिलकर निश्चिंत हो जावेगा। बैरागी भर मत फिरे, रागी मुक्ति समाए। जिस किसी ने संसार से बैराग किया, यानी घर बार छोड़कर भेंट ले लिया,
और मालिक के चरणों का प्रेम और प्यार उसके मन में नहीं आया तो वो हमेशा चारों खानों में भरमता रहेगा। और जिस किसी के मन में मालिक के चरणों का राग और प्रेम समाया वही एक दिन मुक्ति पद में पहुंच जावेगा। सदगुरु ये पर्चा दिया, कोई बिरले खोज कराए। सदगुरु ने इस तरह से सच्चे प्रेमियों को उनके घट में पर्चे दिए, सो इस बात को सुनकर कोई बिरले जीव उसके खोज और तलाश में लगेंगे। अंतर्मुख जो शब्द में लेंगे बूझ बुझाए, और जो अपने अंतर में शब्द का अभ्यास करेंगे वही इस कैफियत को समझेंगे और अपने घट में निरख और परख कर बूझेंगे। राधा स्वामी कह दिया, तुम लेना शब्द कमाए। इस वास्ते सदगुरु राधा स्वामी दयाल सब जीवों को पुकार कर कहते हैं कि हे भाइयों, शब्द की कमाई करो और अपने घट में रस और आनंद लो और दया और मेहर के पर्चे देखो।